दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 6 सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट। तो यदि हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट होता क्या है? हार्ट इज़ ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। तो हार्ट जो है वो अंदर से खाली है और ये मसल से बना हुआ ऑर्गन यानी कि अंग है दैट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। और हार्ट का फंक्शन क्या है? हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना ब्लड वेसल्स में। तो इस प्रकार से जो हार्ट है यह एक प्रकार का पंपिंग मशीन है। यदि हम बात करें हार्ट के हाइट की, तो ये लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका जो वेट है यह फीमेल में होता है 225 ग्राम और वहीं मेल में होता है 310 ग्राम। अब बात करते हैं हार्ट के लोकेशन की, यानी कि हार्ट हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है। तो हार्ट का लोकेशन हमारे शरीर में थोरेसिक कैविटी यानी कि जो हमारा चेस्ट वाला एरिया है उसी में हार्ट पाया जाता है। और आपको बता दें कि थोरेसिक कैविटी में यह मीडिया स्टेनम में होता है। तो मीडिया स्टेनम क्या होता है? तो दो लंग्स के बीच जो स्पेस होता है उसी को हम बोलते हैं मीडिया स्टेनम। तो इस प्रकार से जो ह्यूमन हार्ट है यह थोरेसिक कैविटी के अंदर मीडिया स्टेनम यानी कि दो लंग्स के बीच पाया जाता है। हार्ट लाइज ओब्लिकली ए लिटिल मोर टू द लेफ्ट देन राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हार्ट होता है ये ऑब्लिक यानी कि थोड़ा सा तिरछा होता है और इसका जो अधिकतर पार्ट है वह लेफ्ट साइड होता है। तो ये लेफ्ट साइड में अधिक है, राइट साइड में कम है, इसलिए इसे बोला जाता है कि यह लेफ्ट साइड में होता है। प्रेजेंट ए बेस एबव एंड एन एपेक्स बिलो। तो इसका जो एपेक्स वाला रीजन है यानी कि जो नुकीला भाग है वह नीचे की ओर होता है और इसका जो ब्रॉड एरिया है यानी कि जो चौड़ा भाग है यह ऊपर की ओर होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हार्ट का निचला वाला भाग होता है उसे हम बोलते हैं एपेक्स और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम बेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट के एनाटॉमी की। तो अगर हम इसके एनाटॉमी को देखें तो इसमें हमें 3 लेयर, 4 चैम्बर और 4 वॉल्व देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट के वॉल की यानी कि इसके लेयर की। तो हार्ट में 3 लेयर होते हैं। जो फर्स्ट लेयर है और बाहर की ओर होता है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। इसके अलावा जो बीच में यानी कि अंदर की ओर पाया जाता है उसे हम बोलते हैं मायोकार्डियम। और जो सबसे अंदर की ओर होता है जो थर्ड लेयर है उसे हम बोलते हैं इंडोकार्डियम। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिकार्डियम। तो जो फर्स्ट लेयर है और सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट मेड अप ऑफ 2 लेयर। तो जो आउटर लेयर होती है हार्ट की वो 2 लेयर की बनी होती है। फर्स्ट है आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम और सेकंड है इनर विसरल पेरिकार्डियम। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर है सबसे बाहर पेरिकार्डियम का भाग जो कि है पेराइटल पेरिकार्डियम और अंदर की ओर है विसरल पेरिकार्डियम। द स्पेस बिटवीन द टू इज पेरिकार्डियल कैविटी। तो जो पेरेटियल पेरिकार्डियम है और विसरल पेरिकार्डियम है इनके बीच एक बहुत ही थिन कैविटी यानी कि स्पेस पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। और इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। तो इन दोनों के बीच बहुत ही पतली थिन लेयर होती है फ्लूइड की जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो आइए पेरेटियल पेरिकार्डियम को हम डिटेल से स्टडी करते हैं। पेराइटल पेरिकार्डियम इज़ ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक फॉर हार्ट। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये फाइब्रस से बनी हुई लेयर होती है और बहुत ही स्ट्रांग होती है जिसके कारण ये एक प्रोटेक्टिव सैक यानी कि सुरक्षा थैली के रूप में हार्ट को घेरे रखती है। अब ये प्रोटेक्शन किस प्रकार का होता है? प्रोटेक्शन इस प्रकार का होता है कि जब हार्ट बीट करता है तो हार्ट बीट करने में जो स्ट्रेचिंग है या ओवर स्ट्रेचिंग है या फिर रिलैक्स होता है, तो इस प्रोसेस के दौरान ये क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव सैक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा इट्स एंकर द हार्ट विथ मीडिया स्टेनम। और इसके अलावा ये कहता क्या है कि जो आपका हार्ट है इसे मीडिया स्टेनम के साथ जोड़े रखता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर। तो ये 2 लेयर से मिलकर बना होता है, आउटर फाइब्रस और इनर सीरस। तो आइए आउटर फाइब्रस के बारे में जानते हैं। इट इज़ फॉर्म ऑफ थिक फाइब्रस टिश्यू प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग। तो ये जो आउटर फाइब्रस है ये एक थिक और टफ लेयर है जो कि प्रोटेक्ट करता है जब हार्ट जो है
स्ट्रेचिंग करता है या फिर ओवर स्ट्रेचिंग करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये आउटर जो फाइब्रस है ओवर स्ट्रेचिंग से हार्ट को बचाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनर सीरस की। इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल सेल विच secrete a small amount of fluid line the pericardial space। तो ये जो लेयर होती है ये स्क्वेमस एपिथेलियल सेल की बनी होती है जो कि स्मॉल अमाउंट में फ्लूइड सिक्रीट करती है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड को सिक्रीट करने का काम यही लेयर यानी कि इनर सीरस करता है। अब ये फ्लूइड करता क्या है? दिस फ्लूइड प्रिवेंट फ्रिक्शन एंड अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ हार्ट विद इन पेरिकार्डियम। तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड करता क्या है? ये क्या करता है कि जब हार्ट रिलैक्स करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस दौरान जो फ्रिक्शन होता है इस फ्रिक्शन से इसको बचाता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड इज़ 25 to 35 ml। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड का जो अमाउंट होता है वो होता है लगभग 25 to 35 ml। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी बहुत ही थिन लेयर होती है तो इस वजह से इसका जो अमाउंट है वह केवल 25 to 35 ml ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विसरल पेरिकार्डियम की। तो जो इनर पेरिकार्डियम है उसे हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। इसका दूसरा नाम एपिकार्डियम भी है। इट लाइन्स द सरफेस ऑफ माइकार्डियम। तो ये जो माइकार्डियम सरफेस है यह इसे लाइन करती है। आइए चलते हैं अगले लेयर की ओर जो कि है मायोकार्डियम। इट इज़ द मिडल लेयर ऑफ हार्ट विच इज़ फॉर्म ऑफ कार्डियक मसल्स फाइबर और कार्डियक मायोसाइट्स। तो ये जो मिडिल लेयर है हार्ट की मायोकार्डियम ये बनी होती है कार्डियक मसल फाइबर की या फिर कार्डियक मायोसाइट्स की। नीचे आप फिगर में देख सकते हैं कार्डियक मायोसाइट्स। तो ये जो कार्डियक मायोसाइट्स हैं ये एक मसल्स फाइबर हैं और ये ब्रांच्ड होते हैं। और यदि हम स्केलेटल मसल से इसको कंपेयर करें तो ये ब्रांच्ड है परंतु जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो ब्रांच्ड नहीं होते हैं। मायोकार्डियम फॉर्म द बल्क ऑफ द हार्ट। तो जो हार्ट का जो तीनों लेयर है उन तीनों लेयर में सबसे जो अधिक लेयर पाई जाती है वो पाई जाती है मायोकार्डियम की। तो आप इमेज में देख सकते हैं आपको सबसे अधिक जो रीजन दिखाई देगा वो मायोकार्डियम का ही दिखाई देगा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। तो जो हार्ट में कंट्रैक्शन होता है या फिर रिलैक्सेशन होता है यानी कि जो हार्ट पंप करता है तो इसके पंपिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल यही मायोकार्डियम ही होता है। इट इज़ इनवॉलेंट्री इन नेचर। तो इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता। जो हमारे नर्वस सिस्टम है यानी कि जो ब्रेन है उसके थ्रू ये कंट्रोल होता है। मायोकार्डियम हैज़ 3 टाइप ऑफ कार्डियक मसल्स फाइबर। तो जो मायोकार्डियम है इसके पास 3 तरह के कार्डियक मसल्स फाइबर होते हैं। तो जो फर्स्ट मसल्स फाइबर होते हैं विच फॉर्म कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ हार्ट। तो ये क्या कहते हैं? हार्ट के कंट्रैक्टाइल यूनिट यानी कि रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। वहीं जो सेकंड पार्ट है विच फॉर्म पेस मेकर। तो दूसरा जो फाइबर होता है यानी कि जो मसल्स फाइबर होता है वो एज ए पेस मेकर बिहेव करता है। पेस मेकर का मतलब क्या हुआ? पेस मेकर का मतलब ये हुआ कि ये वो पार्ट है जहाँ पर इम्पल्सेस जनरेट होता है। तो इम्पल्सेस का मतलब क्या हुआ? इम्पल्सेस जनरेट होने का ये मतलब हुआ कि इसी के कारण ही जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। वहीं पर कार्डियक मसल्स फाइबर का जो तीसरा यूनिट है वो काम करता है एज ए कंडक्टिव सिस्टम। तो कंडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या हुआ? कंडक्टिव सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जो पेसमेकर से जो इम्पल्सेस प्रोड्यूस हुए हैं उन इम्पल्सेस को सभी लेयर तक पहुंचाना यानी कि हार्ट के हर पार्ट तक पहुंचाना ही कहलाता है कंडक्टिव सिस्टम। और इस तरह से जो इम्पल्सेस है वो पूरे हार्ट तक पहुंचती हैं और पूरा हार्ट का जो वॉल है वो कंडक्ट करता है यानी कि रिलैक्स करता है और कंट्रैक्ट करता है। आइए चलते हैं हार्ट के थर्ड और लास्ट लेयर की ओर जो कि है इंडोकार्डियम। इट इज़ द थिन इनर मोस्ट लेयर लाइन्स द चैम्बर एंड वॉल विच मीन्स इनर सरफेस ऑफ द हार्ट। तो इंडोकार्डियम जो है ये हार्ट का सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है। सो ये हार्ट के जो इनर चैम्बर है, हार्ट में हम सभी जानते हैं कि 4 चैम्बर होते हैं। तो इन चैम्बर और जो इसके अंदर पाए जाने वॉल्व है उनसे ये जुड़ा होता है। इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। तो इनका फंक्शन क्या है? तो ब्लड में जो हार्ट फ्लो हो रहा है ये इसको स्मूथली फ्लो होने देता है। तो जो इंडोकार्डियम है यह सिंगल लेयर इंडोथीसियल सेल की बनी होती है और आगे जाकर जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है उसके साथ ये कंटिन्यू रहती है। तो ये थे हार्ट से जुड़े हुए 3 लेयर। तो आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे।
आने वाले पार्ट में हम हार्ट के इंटीरियर स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर जब भी आपके बीएससी फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर के वीडियो अपलोड हों, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।